हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दिस साइड गुड़िया और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रही हूँ और आप सभी का स्वागत है बिकम स्टेनोग्राफर चैनल पे। तो आज सुबह मैं कुछ 7:30 बजे उठी, 7 बजे भी नहीं उठी, 7:30 बजे उठी। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, ब्रश करा और शावर इस समय तक नहीं लिया था, सॉरी। उसके बाद ब्रश करने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में थे ब्रेड और चाय। फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आई और मेरी टेबल का नज़ारा कुछ इस तरीके से था जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं। तो फिर मैंने डिसाइड करा मैं पहले अपनी टेबल क्लीन करती हूँ, सब कुछ हटाती हूँ जो जहाँ रहता है उसे उस जगह पे लगा देती हूँ। ठीक है, तो यही सब मैं सोच रही थी और इस समय मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरे पास एक ये किचन टाइप है सिंचन का और इस पे इसके कुछ फेस हैं हैप्पी वाले, ये सब। तो धीरे धीरे मैं अपनी टेबल क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं शावर लेके आ चुकी थी और इस समय मैंने इससे थोड़ी देर पहले तक मैंने अपना स्किन रूटीन करा था। वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं अपने स्टडी टेबल पे जाने के लिए लेट हो रही थी, क्योंकि करना था और थोड़ा टाइम भी ओवर हो चुका था। मतलब थोड़ा टाइम हो चुका था स्टडी टेबल पे। मतलब जैसे नॉर्मल मैं इतने बजे तक बैठ जाती हूँ, टेबल पे पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। उससे थोड़ा सा आज लेट हो चुका था क्योंकि बीच में थोड़ा सा और भी काम था, तो वो तो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो इस समय मेरे पास जो वोकैब के लिए बुक है वो वोकैब विक्ट्री है, बरखा मैम की। मैंने पहले भी बताया और धीरे धीरे मैं जो बुक दिखाऊंगी उनके बारे में भी और अच्छे से बताऊंगी। तो इस बुक में एक तो पहले 2012 से भी जितने क्वेश्चंस हैं जो वोकैब के आए, ईडियम्स के आए हैं, वो भी हैं। कुछ तो 2000 से भी सिनोनियम एंटोनियम्स के हैं। और इस बुक के बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, क्लियर करूंगी। इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं इतना समझ में नहीं आ पाता, इतना नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से काफ़ी मतलब पहले मेरे को बताया था, जब मैंने इस बुक के बारे में बताया था तो किसी ने कहा था कि आप ब्लैक बुक क्यों यूज़ नहीं करते हो। तो जब मैंने अपना कोर्स परचेज़ किया था तो क्या कहते हैं, उस समय उस कोर्स परचेज में मेरे को मेरे साथ ये पूरी बुक मिली थी। मतलब वोकैब की थी, पैसेज की थी, पैराग्राफ की थी और ग्रामर बुक थी, ये इंग्लिश का था। फिर अगर मैं जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस की बात करूँ तो साइंस, स्टैटिक जीके और मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, मतलब शौर्य उस बुक का नाम है, वो मिली। फिर रीजनिंग की मुझे मिली थी, अचूक मिली थी, जिसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के थे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हो बैठ के, फिर पीछे उनके आंसर दिए कि इसका आंसर ये है। और जिनमें ये था कि एक्सप्लेन करना है रीजनिंग में, तो उनमें एक्सप्लेन करके भी बताया गया था कि ये क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व हुआ है। अगर वेन डायग्राम है या ब्लड रिलेशन है तो उसमें उन्होंने बताया कि इसका ऐसे बनेगा डायग्राम। तो ये था। और यहाँ पे
मैंने देखा कि मैं अपने पहले वीडियो में टाइमर भी लगा के पढ़ती थी, पर बीच में मैंने छोड़ दिया था। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ, स्टार्ट कर दिया टाइमर। आई होप वो थोड़ा सा दूरी पर है, बट आपको अच्छे से दिख जाएगा कि वहाँ पे टाइमर क्या चल रहा है। और यहाँ पे मैं वोकैब लिख लिख के याद कर रही थी, क्योंकि लिख लिख के हम जितना याद करेंगे ना उतना अच्छे से हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब मैं पहले ऐसे आती थी तो मैं भी यही सोचती थी कि यार वोकैब कैसे याद होगी, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से वोकैब ही इतनी सारी आ जाती है, तो वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फर्स्ट बार पता था अच्छा हमें वोकैब भी याद करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा भी पढ़ना पड़ेगा। जब मैंने CBT एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से डिटेलिंग में जाना था, ये सब करा था, मैं तब की बता रही हूँ, मैं तब ये सोचती थी। तो फिर मैं ऐसे ही नॉर्मल रीड करती रहती थी, बट मैंने जब देखा कि यार मेरे को ऐसे रीड 1-2 दिन रह रहा है फिर हट जा रहा है, तो फिर मैंने ये सोचा कि हम जितना लिख लिख के याद करेंगे उतना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग भी ऐसे लिख लिख के याद करा करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे रोक दिया, इससे पहले एक और ब्रेक लिया था 5 मिनट का, उसमें मैंने मतलब अपनी वीडियो एडिटिंग करी, पर अब भाभी बुला रही हैं। अभी मैं वोकैब भी याद कर रही थी कि सेब काटा है आ जाओ, तो अब जा रहे हैं। फिर हो चुका था लंच टाइम। लंच में था मेथी आलू की सब्जी, दाल, और वो भी मेथी के पराठे, मतलब जैसे हम आलू के बनाते हैं ना उस हिसाब से। तो हेलो, मतलब अभी आपने जो क्लिप देखी उस क्लिप के बाद आप सीधे ये वाली, मतलब जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो वाली देख रहे हो। तो वो ऐसे कुछ दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोगों को कहीं जाना पड़ गया। मैं ना वो बता सकती हूँ ना दिखा सकते थे, और फ़ोन मैंने निकाला ही नहीं कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ऐसा कुछ हो भी नहीं पाया, ठीक है, और बता भी नहीं सकते। तो फैमिली के साथ जाना था, और बस हम थोड़ी देर पहले आए, चाय पिए, और फिर आके बस मैंने कपड़े उतारे। फिर याद आया कि मैंने अपना आज का ब्लॉग ख़त्म ही नहीं करा, और टाइम 7 बजने वाले हैं। और अब ऐसा भी नहीं कि मैं दोबारा पढूं, बस अब ये सारा समेटूंगी सारा। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में, अच्छे से स्टडी करते हुए, पढ़ते हुए। और अब ब्लॉग 7 बजे या 8 बजे ऐसे कुछ आया करेगा। तो आप सभी को राधे राधे। पड़ा हुआ है, मैं छोड़ के चली गई थी, तो पेज ऐसा हो गया, ठीक है। और कुछ ठीक है, बस अभी आके PC ऑन करा था। PC ऑन भी नहीं करा था, मैं ऐसे ही मतलब ऑफ बिना करे ही मैं चली गई थी। तो मैं देखी ये क्या लाइट जल रही है, फिर आके देखा अच्छा मैं भूल ही गई थी, वो चार्जिंग पे था। सब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी।